हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी स्कैनिंग जो है बहुत बढ़िया हो गई। मैंने वो 9 के 9 ऋषि आइडेंटिफाई करे। तो जब आपने फीडबैक जी। दिया, मैंने चेक करा। तो उसमें मरीचि जो है, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ सप्तऋषि। हम्म। सो मरीचि की जगह आएगा कश्यप। और कहाँ से मिला, मतलब रिसोर्स को क्या है? मेरे पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बट ये है कि ये हिंदू धर्म कोश और ये इसमें जो है वो जैसे देखते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप विकिपीडिया वगैरह पे भी जब देखेंगे ना, तो जैसे ये मरीचि है, तो मरीचि को जब आप नीचे स्टडी करेंगे तो वहां पर विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है कि वो एक जैन मुनि है। अब हम्म। मरीचि हम्म। सप्तऋषि मंडल के तौर पे उनका नाम है, वो कब हुए, और हम्म। जो जैनी है ये अभी तो 1000 साल 1500 साल का वो है इतिहास। हम्म। ये हम्म। तो सारा पार्टी फर्जी है। तो हम्म। नास्तिक दर्शन का व्यक्ति हमारे यहाँ उसमें नहीं हो सकता ना। तो जी। क्योंकि हमें फेक इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम उसको उस तरह से वर्शिप नहीं कर पाते, और हम अपने हम्म। टेक्स्ट नहीं देखते। तो जब आपने बोला तो मैंने ढूंढना शुरू करा, तो मरीचि को उन्होंने कश्यप का फादर बताया। हम्म। अब कश्यप के फादर नहीं हो सकते उस टाइप से। कश्यप हम्म। जो है वो फंडामेंटल डोमेन है। हमारे यहाँ गोत्र परंपरा में ये कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को उसका गोत्र नहीं पता हो तो बाय डिफॉल्ट वो कश्यप गोत्र ले ले। जी। उससे जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। सेकंड वाज अंगिरस। हम्म। अंगिरस जो है उनको बृहस्पति का फादर बताया, विच इज अगेन मतलब अगेंस्ट द नॉर्म्स, वो उसके तौर पे नहीं हम्म। बनता। और वो भी जैन मुनि के तौर पर जो है उनका रेफरेंस दे रखा है। उसमें क्या कह रखा है हम्म। कि वो ऋषभ देव के मतलब फर्स्ट लाइफ थी, वो वही थी। तो अगेन वो उसका सो वो पुलस्त्य सेम है, अंगीरा एंड अंगीरा सेम है? हाँ वो सेम है। जी। मतलब संस्कृत का एक नियम होता है कि नाम के आगे स लगाने वाला, जैसे तेज बोलेंगे या रेत हम्म। बोलेंगे तो रेत की बजाय उसे रेतस बोलेंगे। हम्म। तो हम्म। ये एक संस्कृत का नियम होता है। फिर जी। पुलस्त्य जो है वो भी गड़बड़ था। हम्म। पुलस्त्य जो है वो कर्दम ऋषि के फादर बताए गए, विच इज अगेन अ फैलेसी। कर्दम ऋषि प्रिंसिपल चार्ट के अंदर आते हैं। तो हम्म। अभी मुझे पुलह का नहीं मिला। जी। हम्म। तो पुलह का मैं देख रहा हूँ, बट वो मतलब बेसिक उसमें टेस्ट के अंदर जो है वो ठीक आ रहा है, बट उसके तौर हम्म। पे नहीं है। तो जैसे मैं अब जी। दोबारा से अगर उसको लिखूंगा, एक सेकंड। महालक्ष्मी का। हाँ वो भी करते हैं।
आज ना आप पढ़िएगा मत, आप जो है सिर्फ ध्यान लगाइएगा, और इस प्रकार से ध्यान लगाइएगा कि आपको जो है सबकी क्लीनिंग करनी है। तो जो भी हमारी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्शंस रिलीज हो रही हैं। जी। ठीक है हम्म। ना। पाठ करेंगे तो वो वाला अपॉर्चुनिटी मिस होगा, क्योंकि मैं उतनी कुशा रख के कर रहा हूँ। तो वो जो हमें हायर भी ऑर्डर बिल्कुल। एनर्जी जो है, वो हम्म। हायर ऑर्डर एनर्जी जो है उसके थ्रू आप सब कुछ क्लीन कर सके, तो मतलब अपना क्लीन हम्म। करेंगे तो अपना, बच्चों का, हस्बैंड का, घर का, वो पूरा एक क्लीनिंग हो जाएगा कंप्लीट। सेम वे हम्म। जब आप मेरा करेंगे तो उसमें भी मैं, बच्चे, ये वो, तो जैसे मेरे ऑब्स्ट्रक्शन, फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सारे आ रहे हैं। जी। तो हम्म। ये है कि वो फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन और वो सब कुछ क्लीन हो जाएंगे। हम्म। इट वोंट बी जी। लाइक कि भाई वो जो कोई भी ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज तो होना नेचुरल है, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी का भी ब्लॉकेज हो सकता है, कोई भी ब्लॉक कर हम्म। सकता है। मतलब वो एक तरीके का नजर के तौर पे वो होता है कि आप जब कोई काम करते हैं तो फिर वो ब्लॉकेज आना जो है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। हम्म। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, भीतर जाते हुए श्वास के साथ श्रीम, बाहर आते हुए श्वास के साथ ह्रीम। जितनी देर श्वास बाहर भीतर और रुकती है उतनी देर क्लीम। इस प्रकार महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती को अपने भीतर, अपने सोल सीट पर इन्वोक करेंगे। दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। और हम देवी महालक्ष्मी अथर्वशीरस का पाठ करेंगे। त्वयलक्ष्मी महाज्ञपत अंचज अंड दद व लक्ष्मी। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी संजीवनी, त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी अंचज अंड ज्ञत दद महालक्ष्मी। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी अंचज अंड त्वमहल्यशक्ष्री। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी अंचंड त्वमहलयशक्ष्री। त्वयलक्ष्मी, त्वमहलयशक्ष्री। त्वयलक्ष्मी ज्ञतलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी ज्ञत्वं श्री। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी ज्ञत्तमसि। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी त्वमहल्यशक्षरो। त्वयलक्ष्मी संजुम, त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी शौ, त्वयलक्ष्मी श्रु। त्वयलक्ष्मी ददग्यक्षरों। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी संचय, त्वयलक्ष्मीश्वरी। त्वयलक्ष्मी हस्य, त्वयलक्ष्मी षण्डा। त्वयलक्ष्मी शुं, शहमु। त्वयलक्ष्मी चहसा, त्वयलक्ष्मी शौ। त्वयलक्ष्मी सत्यं, त्वयलक्ष्मी लक्ष्मी। त्वयलक्ष्मी त्वश्री, त्वयलक्ष्मी तमसी। त्वयलक्ष्मी त्वं श्री, त्वयलक्ष्मी लक्ष्मी। त्वयलक्ष्मी, 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 त्वयलक्ष्मी महाज्ञपत अंचज अंड दद व लक्ष्मी। सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थु साक्षी त्वं महादेवती। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी सा ब्रवीत लिरिक्षं स्ववृक्ष्मरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकं जगता। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी शून्यं चाक्षून्यं च। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी लिरिक्ष्मानन्दाक्षानन्दौ। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं विज्ञान सविज्ञाने। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी लिरिक्ष्माक्ष्म स्ववृक्ष्मणि वेदितव्ये। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं पंचसूतान्यक्ष पंचसूतानि। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं शक्षिलं जगता। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी वेद्वलिरिक्षं सवेद्वलिरिक्षं विद्वलक्ष्मी। त्वयलक्ष्मी विद्यालिरिक्षं सविद्यालिरिक्षं। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी सजलिरिक्षं सजलरिरिक्षं। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्ष च लिरिक्षं। त्वयलक्ष्मी, त्वयलक्ष्मी
लिरिक्षम रुद्र शिर वशुक्षिश्चरामि त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षमादित्य ऋता विश्वदेव त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षम मित्रा वरुणो वुक्षो विक्षरमि त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षम इंद्राग्नि लिरिक्षम श्वीना वुक्षो त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षम क्षोमम त्वष्टारं पूष्णं सर्वं ददामि त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं विष्णु मुरुक्ष्मम् स्ववृक्षमाणमुत प्रज्ञापतिं ददामि त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं ददामि द्रविणं हविष्मतेषु प्राव्य यज्ञमानाय शृण्वते त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिक्षितुषि प्रथमा यज्ञनां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लिरिक्षं शुभे पितृमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्ता समुद्रे त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी या एवं वेद त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी सा देवीं सम्पदमाप्नोति त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी ते देवा स ब्रुवन् नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं मना मना प्रक्षिप्ते सद्राय नियता प्रणता स्मतां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी तामाग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी महालक्ष्मी देवीं शरणं प्रपद्यामहे क्षुरान्नाक्षयित्रे ते मना त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी महालक्ष्मी वाचमजनयन्ता देवास्तां विश्वरूपा पक्षवो वदन्ति त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानां धेनुर्यागस्मानुपसुष्टुतेतु त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी कालरात्रिं स्ववृक्षमस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी सरस्वती मदिति दक्षदुहितरं मनामा पावनां शिवां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी त्वलक्ष्मी क्षामो योनि शमला श्यामला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिक्ष्वान्द्रमिन्द्र पुनर्गुहा शवला मायया च पुरुचैषा विश्वमातादिविद्योम त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा आत्मशक्ति त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी ऐषा विश्वमोहिनी त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी पाशांकुश धनुर्बाणधरा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी ऐषा श्री महाविद्या त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी या एवं वेद स वेद श शोकम शोक्षम तरति त्वयलक्ष्मी 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 नमस्ते सस्तु सर्ववती मातरस्मान् पाहि शर्वता त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषाष्टो वक्ष्वा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी क्षैक्षैका दक्षा रुद्रा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा द्वादशादित्या त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा विश्वे देवा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी सोमपा क्षोमपाश्च त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा यातुधाना शक्षुरा रक्षांसि पिक्षाचा यक्षा सिद्धा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा शत्वरज्ञस्तमांसि त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा स्ववृक्ष्म विष्णु रुद्र रूपिणी त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मनवा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी कला काष्ठादि काल रूपिणी त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी ताम्रलिप्तं प्रणौमि नित्यं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी पापापहारिणी देवी शुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी शनन्तां विज्ञां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी लकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी अर्धेन्दुलसितं देव्या विज्ञं सर्वार्थसाधकं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी एवमेकाक्षरं सौवृक्षं यत्या शुद्धचेतसा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी
ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराक्षया त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी वाङ्माया स्ववृक्षमशुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितम् त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तस्त तृतीयक्षः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युका तथा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी व्रियंचे नवारण शोवर्णाश्यान महदानंददायका त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी हृत पुंडरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्य संप्रक्षां पाशा त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाक्षय हस्तकां त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकां दुधां सजे त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी नमामि त्वां महादेवीं महाक्षय विनाशिनीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी महालक्ष्मी प्रक्ष्मणी महाकारुण्यरूपिणीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी यस्या स्वरूपं स्ववृक्षमादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते संज्ञेया त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी यस्याशनन्तो न लक्ष्यते तस्मादुच्यते क्षणन्ता त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी यस्यालक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते सलक्ष्या त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी यस्याज्ञननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते क्षजात् त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी अत एवोच्यते अज्ञेया शनन्ता लक्ष्या जयका नायिकेति त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी यस्या परतरम नास्ति सैषा महालक्ष्मी प्रकीर्तिता त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी तां महालक्ष्मी महालक्ष्मी मिमां देवीं दुराचार विघातनीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी नमामि शवक्षि त्वलिरिक्षं संसारणवतारिणीं त्वयलक्ष्मी त्वयलक्ष्मी। इस प्रकार महालक्ष्मी के अथर्वशीरस में तौर्यात्रिक महालक्ष्मी के बीज मंत्र को प्रत्येक श्लोक के आगे और पीछे लगाने से हमने एक असीम ऊर्जा उत्पन्न करी है। इस ऊर्जा से अपने आप को, बच्चों को, पति को, घर को क्लीनिंग करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हमारे घर में प्रवेश ना कर सके और हम महालक्ष्मी को अपनी प्रत्येक श्वास में, अपने प्रत्येक सेल में इस प्रकार से जागृत करें जैसे कि हम महालक्ष्मी के गर्भ में हो और हमारा एक एक अंग प्रत्यंग उन्हीं के भीतर पल्लवित हो रहा हो, बढ़ रहा हो और एक कवच के भांति वो हमारी संपूर्णता में रक्षा करें। इस ऊर्जा को अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने पितरों को देंगे, 115 करोड़ हिंदुओं को तथा विश्व में जो कोई भी आस्तिक है उनको ये ऊर्जा देंगे तथा ये प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए और जो कुछ भी महालक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है वो सदैव हमारी रक्षा करे। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
हाँ जी मैम। जी सर, आई मतलब आप जो बताए थे वो क्लीनिंग फॉर ऑल द ब्लॉकेजेस, ऑल एरिया एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, नॉट ओनली फाइनेंशियल, any हम्म। physical, spiritual, emotional, anything, anywhere, all the aspect that Mahalakshmi created for living being in the earth, all the blockages should be removed. परफेक्ट। अब पाठ करने में और इसको गाइडेड मेडिटेशन करने में क्या फर्क आपने महसूस करा? ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लाइव था या यहाँ पे आना डेड फील हो रहा है, मतलब ड्राई, पूरा ड्राई या डेड। यहाँ पे सब हो के मतलब लग रहा है कि पूरा एम्प्टी है। और वहां पे जो गोल्डन रेडिएशन के इनसाइड में था वो कुछ भी नहीं था, ओनली रेडिएशन था, लेकिन लग रहा था कि एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज सो फुल एंड लाइव। हियर हम्म। इट इज lacking ड्राई डेड, नथिंग इज हियर, फीलिंग like that way ना। नहीं मतलब पाठ कर, जब आप पाठ कर रहे थे तब वो फर्क था, या अब जैसे गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें फर्क था? किस में आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? आज के ये मैं फीडबैक दे रही तो आज हूँ, ज्यादा गाइडेड लाइवली मेडिटेशन। था। जी। आज ज्यादा लाइवली था। तो ये हम्म। लाइवली वाला जो पार्ट है ना, ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कल मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप पाठ कर रहे थे ना, तो जी। तो आप सिर्फ पाठ कर रहे थे उसके तौर पे, और वो हम दोनों साथ साथ हम्म। पाठ कर रहे थे, तो वो ठीक था। बट क्योंकि मैं इतनी हम्म। मतलब ऑलमोस्ट 1400 कुशा अपने साथ में रख के बैठा था, तो वो हम्म। एक बार भी अगर हम बीज मंत्र बोल रहे थे तो वो चौदह हम्म। सौ बार मतलब 14 मालाओं के इक्विवेलेंट हो गया था। तो अब जितनी बार हम्म। भी मान लीजिए, मतलब ये 25 श्लोक होते हैं, तो दो दो बीज मंत्र लगाने से वो हम्म। उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है चैंटिंग, और वो तो जी। एक हम्म। फोर्स क्रिएट होता है। तो जब मेरे पानी के नल में ना बहुत प्रेशर आ रहा हो, तो मैं पाइप से हम्म। सब कुछ साफ कर सकता हूँ ना। हम्म। जी। तो हर चीज क्लीन हो जाएगी। तो कोई चीज ऐसी अगर है हम्म। कि जिसको मुझे लगता है कि नहीं ये क्लीन नहीं होगी, तो वो मुझे क्लीन कर लेनी चाहिए। और क्लीन करने के बाद मैं एक शील्ड क्रिएट कर लूं। जी। तो जो कुछ भी मेरे लिए हितकारी है, केवल वही मेरे पास में आए। जो कुछ भी मेरे को अहित की आशंका करता है तो वो नहीं आए। तो हम्म। ऐसे करके जी। मतलब वो फर्क आ जाता है पूरे हम्म। प्रोसेस में। सो दैट वाज जी। द ऑब्जेक्टिव। तो अभी तो हमारे पास क्योंकि टाइम है, हमारे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हम ये 15 दिन तक दस हम्म। दस मिनट हर क्लास के बढ़िया। तौर पे यूज कर सकते हैं, सुबह शाम। जी। उससे हमारा कोर्स भी पूरा होता रहेगा, और ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत अच्छी तरह से जागृत होकर हमारे पास में आ जाएंगी। सो हम्म। दैट वे। आरती जब देख रही थी तो, लेकिन मेरे को ना लक्ष्मी जी जो है वो शेर के ऊपर बैठी हुई मिली। तो बोले जी। लेकिन लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर होनी चाहिए, शेर के ऊपर नहीं। मैंने कहा वो गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी जो है वो सिंह के ऊपर बैठी है। तो हम्म। ऐसे करके वो अप्रोच में डिफरेंस है। सिंह जो है वो बेसिकली मर्यादा का प्रतीक है। जी। महालक्ष्मी जो है वहां पर आती हैं जहां मर्यादा जो है वो रहती है। जहां मर्यादा नहीं होती वहां पर वो नहीं होते। और मर्यादा के जी। लिए भी ये कहा गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा उसूलों वाला बंदा होता है ना, उसके पास भी हम्म। लक्ष्मी नहीं जाती। और जो बिल्कुल कोई उसूल नहीं रखता उसके पास भी लक्ष्मी नहीं जाती। सो दैट्स द हम्म। फंडामेंटल डिफरेंस। तो जब जब ये प्रक्रिया इस तरीके से होती है, तो ये ध्यान रखना हम्म। चाहिए कि जहां पर भी हमारे कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट है और हमें माइनर सा डेविएशन करना पड़ रहा है, नॉट जी। वेरी एथिकल टाइप, तो वहां पर हमें हम्म। कर लेना चाहिए। तो वो, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसूल होना ईगो का सिंबॉलिक हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह जो हैं, उनके जो उसूल हम्म। थे वो राज्य समाज उसकी मर्यादा को अतिक्रमण कर रहे थे। हम्म। तो वो हम्म। वाला पार्ट जो है उस तरीके से इसको डिफाइन करा गया। हम्म। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मतलब यस्टरडे जैसे, मतलब मैं फीडबैक दे मतलब देती कि मतलब लोटस के फ्लावर के अराउंड सब मतलब आ रहे थे, सब पेटल के ऊपर। आज लेकिन वैसा नहीं होता, आज मतलब शुरू है कि
जैसे ग्लिटर होता है वो गोल्डन टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब ऐसे शुरू होना स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके इनसाइड से एक रेज आती है वो गोल्डन कलर की, उसी में से मतलब सेप, मतलब धीरे धीरे करके एक बीर मतलब बहुत ही बड़ी फीमेल डायटी जैसे वो निकलती है। फिर उनके सराउंडिंग भी आज मतलब ऑटोमेटिकली सारे थे, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था। और उनके अच्छा, फिर एक तो ये है अराउंडिंग। कि जब आप ये विराट स्वरूप देखते हैं ना, तो जी, तब फिर आप क्या करते हैं उसके बाद? जो रिक्वेस्ट करते हैं आप जो रिक्वेस्ट नहीं बोले थे कि करनी, जब रिक्वेस्ट तो मन में रखनी है अपने। हम्म। विराट स्वरूप जब भी दिखे किसी भी देवी जी। देवता का बाय डिफॉल्ट, बस फट से हम्म। कोशिश करिए कि आप उसके पैर पकड़ लें। हम्म। जी। जितनी बार भी आप कोशिश करके पैर पकड़ लेंगे, उतनी हम्म। बार जो है वो चीजें प्रॉपरली मैनिफेस्ट होंगी। आज लेकिन मैंने पैर देखी थी पूरा, एक मतलब एक पैर ऐसे थी और एक पैर मतलब ऐसे जैसे बैठती, मैं पूरा क्लियरली देखी थी। हाँ, तो पैर और वो पैर देखना, क्लियर और पैर देखते ही पैरों को पकड़ने के लिए पकड़। दौड़ना। इसको आप ऐसा जी। मानिए जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के सामने जब बच्चे आते हैं तो बच्चों का साइज तो छोटा होता है, ग्रैंड हम्म। पेरेंट्स तो पूरे ग्रोन होते हैं। तो वो दौड़ के गोदी में जाने से पहले वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पैरों को कस के पकड़ लेते हैं, क्योंकि वही वो पकड़ हम्म। सकते हैं। जितना जी। उनमें जी। साइज है उसके हम्म। हिसाब से सिर्फ वो उतना ही पकड़ सकते हैं। तो जितना हम्म। वो पकड़ सकते हैं उतना संपूर्णता से वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा हम्म। पा रहा हूँ? जी। जी। सब। आपको भले ही पूरा दिख रहा हो, लेकिन जो हम्म। आपकी हाइट है, जो आपका हम्म। डोमेन है, हम्म। क्योंकि हम तो वो तो बच्चे हैं ना इतना अभी, छोटा छोटा। हम्म। हमारे हिस्से में अगर पैर आ रहे हैं तो हमें पैर ही पकड़ लेने चाहिए। जो भी चीज, मतलब हम्म। मान लीजिए आपको ऐसा दिखे कि वो अपने हाथ आपकी तरफ को कर रही है, तो वो हाथों को पकड़ लीजिए, कुछ भी करके हम्म। उसको पकड़ लीजिए। जिस जी। सेकंड आप उनको पकड़ लेंगे, उस सेकंड से हम्म। चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब जो भी इच्छा करेंगे, इच्छा मन में है। वैसे भी हम्म। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हमारे को किसी भी सिचुएशन में कोई कवच बनाना हम्म। और वो सब करना, वो तो हम्म। सिर्फ एक हम्म। मेंटल एस्पेक्ट जी। है, ऑब्जर्व करने के हम्म। एस्पेक्ट है। एंड ऑफ द डे जी। क्रिएटर महालक्ष्मी है, तो कोई चीज हमें नेगेटिवली वो ही नहीं कर सकती, परेशान ही नहीं कर सकती। फिर भी हम ये चीज बोलते हैं कि हाँ हमें कवच के जैसा और ये सब है। बट जिस हम्म। स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि मेरे को तो दिख नहीं रहा, मैं तो पाठ कर रहा हूं, आपको दिख हम्म। रहा है, तो जब आपको दिख रहा है तब आपको उनको कस के पकड़ लेना चाहिए। ऐसे पकड़ना चाहिए एज इफ कि वो छुड़ा ही ना पाए। हम्म। जी। क्योंकि अब जो हम मंत्र बोल रहे हैं वो तौर्य के महालक्ष्मी है, ठीक हम्म। है, विच इज बियॉन्ड हम्म। एवरीथिंग, जी। जी। एब्सोल्युटली अननोन। तो हम्म। अगर आपने एक बार उस अननोन को पकड़ लिया, तो सारी डिविनिटी अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाएगी। हम्म। जी। भाई ये कुशा मैं नहीं लाया, कुशा अपने आप आ गई। एकदम से हम्म। पता चल गया कि ये व्रत हो रहे हैं महालक्ष्मी वाले, तो वो भी अपने आप हो रहे हैं, मेरे को पता नहीं था। मेरे को जब ये पता चला तो मुझे चैंटिंग करनी चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो अब जब हम हम्म। ये पाठ कर रहे हैं, तो उसमें दिखने वाली डोमेन आपके पास में है, वो मेरे पास नहीं है। तो जब आपको दिख रही है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। जी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। मेरे को हम्म। नहीं पता कुछ भी, आपको पता चल रहा है तो आप पकड़ लीजिए। तो अगर हम मेंटली कनेक्टेड होंगे तो वो मेरे को हम्म। भी वैसा ही होगा। जी। और हम्म। ये ह्यूज फोर्स है, तो ये ह्यूज फोर्स में ना, मतलब हम्म। जैसे ऐसा मानिए कि जैसे कोई सोने की मूर्ति है मान लीजिए, और वो रेत में दबी हुई है। तो मैंने तो हम्म। इंटेंशन करी कि इतनी तेज हवा चले कि ये रेत हटे, और अंदर से जो हम्म। है वो सोने की मूर्ति जो है वैसी वो दिखे। तो वो गोल्डन वाला इमेज तो आपको दिखना शुरू हो ही गया। ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम्म। नहीं दिख रही। बट जब हम्म। दिखे, तब मैं बोल रहा हूँ क्या करना है। और ये जी। हमेशा के लिए मान लीजिएगा। हम्म।
किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कैसे भी दर्शन हो रहे हैं किसी भी देवी देवता के, फॉर दैट मैटर इररिस्पेक्टिव, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे विष्णु जी हो, लक्ष्मी जी हो, मतलब मैं कहता हूं कि उस टाइम पर तो कोई भूत प्रेत भी दिखे, हम्म। किसी भी जी। रीजन से दिखे, हम्म। उसको पकड़ लीजिए बस, लिपट जाइए बिल्कुल ऐसे कि मतलब जैसे एक एक पोती जो है वो दादाजी से अपने लिपट गई है, दादा या दादी या जो भी कोई उसके तौर पे। हम्म। जी। तो जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप, बस हमें पकड़ हम्म। लेना है लाइक अ चाइल्ड। तो वो जो पार्ट है वो हमारे अंदर डिवाइन मैनिफेस्टेशन करता है, ऐसा मतलब हम्म। मैंने अभी तक जितना जी। पार्ट भी देखा सुना समझा है वो उसके हिसाब से ही है। हम्म। तो ये फिर हमारे काम सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि व्यवधान इसलिए आते हैं क्योंकि हम्म। हम ना हमेशा हमें मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की गई है कि हम जी। हमेशा डिवाइन के साथ में ना एक गैप रखते हैं। हम्म। अब जैसे मान लीजिए मेरे गुरुजी हैं, तो मेरे गुरुजी मेरे सामने आएंगे तो पहले मैं उनसे लिपटूंगा नहीं, पहले मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करूंगा, फिर जो है माहौल देख के फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर अकेले हैं हम्म। तो मैं उनको गले भी लग जाऊंगा, जो भी कुछ है, हम्म। पैरों में सर रख लूंगा। तो मुझे समझ हम्म। में आया कि प्रणाम करना जो है वो गैप है, ये एक मेंटल गैप जी। है। इसलिए जब मैं हम्म। नमः करता हूं तो एनर्जी घटी हुई होती है, जब मैं मना करता हूं तो एनर्जी कई हम्म। गुना बढ़ जाती है। तो आप मेरे हम्म। मन में वास करो, इस हिसाब से वो बोलना है। हम्म। तो जी। वो तो मेरे अंदर मतलब मेरे अंदर आत्मा है तो वो तो है ही है, बट मैं हम्म। कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूं हम्म। किसी भी रीजन से, मतलब वो क्या कहते हैं वो, नहाए हो नहीं नहाए हो, कितने भी मर्जी गंदे हम्म। हो, हम्म। जाके चिपक जाओ, हम्म। उससे जो सफाई होगी इंटरनल, उसकी जी। कोई लिमिट नहीं है। ये सारे के सारे बेवकूफ हैं जो ये इतनी सारी चीजें बताते हैं कि इतने दूर से प्रणाम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब डिवाइन एक दफे आ गया सामने तो कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ और बस पकड़ लो, हम्म। सो दैट वे। जी। चलिए हम अपने जी। वाली क्लास पे हम्म। आते हैं। सो हम एक दफे फिर से बीज मंत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेड ऑफ मरीची हमने यहाँ पर लिखना है मरीची की जगह लिखना है कश्यप।
पव्यम अक्षरी। ये हो गया हमारा। तो ये मरीचि कट गया यहाँ से, और यहाँ कश्यप आ गया। और बीज मंत्र हो गया प व य म श्री। So, कश्यप हो गया, अत्रि सही हो गया। अंगीरा की जगह आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति। वृहस्पति। त- त- वृक्ष। तो वो प्रकट के बृहस्पति। और ये उसका बीज मंत्र हो गया। पुलाव का भी नहीं पता, पुलाव में आज ढूंढूंगा क्या है फिर। क्रतु एज इट इज हो गया। क्रतु के बाद पुलस्त्य। पुलस्त्य की जगह आ गया करदम। करदम लिखेंगे। शरदम। शरदम लिखेंगे हम। वृक्ष। पुलस्त्य हो गया। सर कर्दम ऋषि के क्या लिखे हैं? क्या चीज? क्या ये क्या है? मतलब प्रोनाउंस कीजिए। कर्दम ऋषि के जो लिखे हैं आप। बीज मंत्र बोलूं या करदम का क्या बताऊं? बीज मंत्र आप जो अभी लास्ट वन लिखे हो, दैट वन। ये है द और म। दम। द म व दम श्री। श्रीम। ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया। तीन बीज मंत्र ये हो गए। हम्म। अभी कश्यप में ये यहाँ से काट देते हैं, ये ना दिखे। बृहस्पति में इसको काट देते हैं, ये भी हट गया। ये यहाँ पे करदम की जगह ये वाला बीज मंत्र हट गया। वशिष्ठ एज इट इज ठीक है। भृगु। दक्ष। अब पुलह बचा। पुलह।
चलो ये तो कल देख लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। और जी। यहाँ से चित्रगुप्त को काट देते हैं। चित्रगुप्त को काट के ये वाला बीज मंत्र भी हटा देते हैं। ये नारद यहाँ से हट गया, यहाँ पर आ गया। सो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुरुष। तो एक ये बीज मंत्र, दो ये बीज मंत्र, तीन ये बीज मंत्र, चार, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है, अब इसको स्कैन कीजिए। It's appearing like a condensed cloud was there, and it started moving everywhere, and it is pushing away all the black clouds away from the path, and it is slowly started moving, spreading everywhere. Which was condensed, it is now melting everywhere. राइट। अब एक और ये बना रहा हूं मैं, इसको और देखते हैं एक दफे। ये ना पुलह की जगह जो है, जी। काट के मैंने यहाँ पर यमदग्नि लिखा है। जमदग्नि जी। ऋषि परशुराम जी के पिताजी थे। जी। तो उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये बीज मंत्र काट देते हैं। और इसकी जगह बीज मंत्र बना देता हूं मैं। द म ज्ञ द म ज्ञ द म न व श्री। ज्ञ द म न व श्री। अब इसको स्कैन कीजिए दोबारा।
It's appearing like something is feeling. हाँ जी मैम। जी जी सर, इट्स appearing like something space or something like the energy is feeling it, but it is not filled, it did not reach the tip of that space wherever the energy is coming, and the creation is started but not at that much, or like that way it is appearing. And like this creation is showing, but it is, and but it is not either ending or it not getting that speed, but something has started, like something is rotating, it's trying to get the speed but it's not reaching at that point, something is, the energy is feeling like that way. देखिए बड़ा सिंपल सा होता है। आप जो है ना, किसी से दोस्ती करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ मत करिए, उसके बच्चों को टॉफी चॉकलेट खिलाना शुरू कर दीजिए। यहां पर हमने क्या करा, हम्म। हम ब्रह्मा जी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं उनके बच्चों के थ्रू। जी। तो आपने ये रिक्वेस्ट करना है कि आप सब लोगों के जो परम पिता हैं ब्रह्मा जी के तौर पे, जिनका नाम हम्म। रुद्रशिर है, जी। जिनका नाम रुद्रशिर कहा गया है, या इसको लिखने का तरीका भी ऐसा होता है। हम्म। तो हमारा उनसे कनेक्शन बने, और जिनके अवतार के रूप में प्लवमान तथा ये मान। महामृत्युंजय, जो उनके अवतार के रूप में दिखते हैं, जी। इनकी जो हम्म। पावर्स हैं वो हमारी रक्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो ये सारे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इन सब की बीज मंत्र की ऊर्जा को लिफ्ट करिए, अपने अंदर हम्म। डालिए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट हमें जो चीज लगी गलत, हमने उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से करा। अब आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करें और हमें आगे का मार्ग बनाएं। मतलब अगर हमें जी। महालक्ष्मी तक पहुंचना है तो बिना ब्रह्मा जी के हम नहीं पहुंच सकते। विष्णु जी हम्म। शिव जी हमारे को पता चल रहे हैं कि वहां पर कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट ब्रह्मा जी पूरे टेक्स्ट में से गायब कर दिए गए, उनके मेजर पार्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया, उनके बच्चों के नाम हम्म। बदल दिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन ब्रह्मा जी से बने, और ये व्यवस्था जो चारों तरफ डिस्टॉर्ट हो रही है कि ब्रह्मा जी के मंदिर ही नहीं है कहीं भी, ये वापस से इमर्ज होने शुरू हों। क्योंकि ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे। मतलब रावण गया हम्म। और रावण ने जो है वो उनसे वर मांगा, तो उन्होंने रावण को भी वर दे दिया। तो वो सिर्फ एफर्ट देखते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो हम्म। एफर्ट के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड है, मतलब आपने मान लीजिए 10 में से 10 नंबर लाने के लिए मेहनत करी, और हम्म। आपने अपनी मेहनत ईमानदारी से करी, तो आपको उसका जी। रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको जो रिवॉर्ड मिला उसको आप आगे मिसयूज कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की डोमेन नहीं है। हम्म। उनका काम है सबके भीतर के साइंटिस्ट को जगाना। साइंटिस्ट जब तक जागेगा नहीं, मतलब साइंटिस्ट तब साइंटिस्ट बनेगा जब वो प्रश्न करेगा, प्रश्न के उत्तर ढूंढेगा, और उसके प्रति लगातार लगा रहेगा। तो ब्रह्मा जी जो है हम्म। वो इंटेंशन देखते हैं कि क्या इसने अपना काम ईमानदारी से करा, नहीं करा। हम्म। जी। हम्म।
तो हमारे को कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए हमें ब्रह्मा जी की हेल्प चाहिए। हम्म। अब जी। विष्णु जी का काम है पालन करना। हमें हम्म। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया, हमने अपने तौर पे अपना काम शुरू कर दिया। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो विष्णु जी हमें पनिश कर देंगे। विष्णु जी नहीं करेंगे, शिव जी कर देंगे अगर हम गलत हैं तो। बट जो फर्स्ट लेवल हम्म। रिवॉर्ड है वही नहीं हो रहा। जी। हम्म। अब आप क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हैं और किसी ने आपके भीतर की क्वेश्चनिंग एबिलिटी खत्म कर दी। बट आई एम सेइंग ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि भाई ये हम्म। 115 हम्म। करोड़ प्लस आस्तिक जितने भी लोग हैं, ये ढंग हम्म। से प्रश्न ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्रह्मा जी इनको जो है वो ब्लेसिंग्स ही नहीं मिल रही ब्रह्मा जी की। तो हम्म। ब्रह्मा जी का हम्म। रुद्रशिर नाम है, वो रुद्रशिर हम्म। ऐसे लिखा जाता है, उनके ये बच्चे हैं। तो हमें वो पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये कौन किसका बच्चा है, क्या हिसाब किताब है, तो वो सब डिस्टॉर्टेड हो रहा है ना। तो हमने जी। अपना रिसर्च करके वो डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करा। अब हमें ये भी नहीं पता हम हम्म। सही हैं गलत है। की गलत। हम्म। तो ये सही और गलत जो है कि भाई आपके बच्चे यही वाले हैं या कौन से, ये तो फादर ही बता सकता है ना। हम्म। जी। तो आप उस फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमने जो मेहनत करी है उसको आप एक्नॉलेज करिए, और हमने जो भी काम करा है उसके अनुसार हमारे को रिवॉर्ड दीजिए। हम्म। जी। अब रिवॉर्ड चाहिए भी क्यों? आप ये भी कह सकते हो कि भाई हमें कोई हम्म। रिवॉर्ड नहीं चाहिए, हम रिवॉर्ड के बारे में सोचेंगे नहीं। रिवॉर्ड इज वेरी एसेंशियल। अगर हमें जिस रोड पे आगे बढ़ना है, हम्म। जी। जब हम्म। तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं है, जी। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम ही होती हम्म। है। जो सही व्यक्ति होता है उसको सारे बलिदान करने होते हैं। क्यों करने होते हैं भी बलिदान? बुरे को क्यों नहीं करने होते? बुरा ऐश करने के लिए आया है और जो सही है वो परेशान होने के लिए आया है। इसका मतलब ही सिर्फ ये है कि हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया। हम्म। तो अगर हम पर्पसफुली काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड हमारा काम हम्म। है, हमारे को एक इवैल्यूएशन मैकेनिज्म चाहिए। और वो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के हेड जो हैं वो ब्रह्मा जी है। अब किसी ने उनकी दाढ़ी सफेद कर दी, उनके ऊपर कुछ भी आक्षेप लगा दिया, तो हमारा प्रयास है कि वो सारी की सारी चीजें वहां से हट जाएं। तो जी। जितना भी गड़बड़ टेक्स्ट है वो हटे और प्योर फॉर्म ब्रह्मा जी की सामने आए। क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी नहीं आएंगे तब तक हम्म। पहला मनु हम्म। ही नहीं बनेगा। हम्म। जी। हम्म। तो यहाँ पर मनु शत्रु पर लिखा है ना ये। सिर पर लिखा जी। तो हम्म। ये पहला वाला व्यक्ति ही क्रिएट नहीं होगा। तो आप बार बार वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और चीजें होंगी भी नहीं। तो ये सब कुछ जागृत हो गया है, ये वैलिडेशन हो गया है, और ब्रह्मा जी हमारे को रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड के रूप में प्लवमान जी की शक्ति और महामृत्युंजय की शक्ति हमारे पास में आए, सो दैट कि हम अपना जो जर्नी है जिसमें कि हम मधुमेह मुक्त भारत के तौर पे या मधुमेह मुक्त हिंदुओं के तौर पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे 15 करोड़ लोग जो भी पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हमें वो इलाज पता चले, ये प्रार्थना है। ऐसे इस पूरे प्रोसेस की एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालिए और फिर सबकी हीलिंग कीजिए। हम्म। मैं जी। मेरी बात समझा पाया नहीं समझा पाया? हम्म। हाँ, हम्म। अब हम्म। शुरू जी। कीजिए आप।
जी सर। जी मैम। तो मैं मेरे लेफ्ट ईयर में बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेशन फील हो रहा है, लेफ्ट साइड ईयर में, बहुत ही स्ट्रांग समथिंग, आई डोंट नो। ऐसे मतलब लगा कि जैसे कि एक थ्रोन है जिसका टिप, जो बैक रेस्ट होता है वो मतलब लोटस की फ्लावर जैसे पॉइंटेड पॉइंटेड टाइप का है। और वहां पे समवन इज सिटिंग masculine, but it is not clearly visible because from there silver, brightest silver and white rays are coming from that person, so not able to see that person, but it is not feminine because the posture is something masculine type. आपने उसको पकड़ा नहीं पकड़ा, उसके पैरों को पकड़ा नहीं पकड़ा? कुछ दिखे मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेडिएशन, कुछ भी दिखाई दे रेडियंस मतलब कितनी भी दूर सही, पकड़ना था। ये अपने आप को ट्रेन करिए इस बात के लिए। देखिए, ब्रह्मा जी का वाइट अटायर है, आपको वाइट ही, सिल्वरिश वाइट ही चमक दिख रही है, तो वैलिडेशन तो हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। अब बस उनको पकड़ना था। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये वाला शीट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस शीट की एनर्जी उठाकर जो है आप अपने उसमें डालेंगे और इन सबको इन्वोक हम्म, करेंगे। तो जब आप जी। करेंगे, जो भी दिखता जा रहा है बस उसको पकड़ना ही है। हम्म। जिस किसी को भी पकड़ लेंगे वो हमेशा के लिए बंध जाएगा। जी। तो जब तक आप अपने आप को उसके लिए ब्रेन ट्रेन नहीं करेंगे कि मतलब समथिंग सबकॉन्शियस में आपको बोले, तो उसके तौर पे, एंड ये तो सारे के सारे मतलब मिराकिल्स ही इनसे क्रिएट होते हैं। तो चाहे वो हम्म। ऋषि हो चाहे कोई भी सही, तो जो मिराकिल जहां से क्रिएट हो रहा है उसको कनेक्ट करना तो मतलब वो है ही डिवाइन टास्क। तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता ना वैसे वाले सिचुएशन में, जी। क्योंकि व्यक्ति की सोच भी बड़ी लिमिटेड होती है। तो अब अगर 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ में कितने लोग ऐसे होंगे जो, पहली बात तो इस सोर्स कोड से कनेक्ट हो, फिर सोर्स कोड में भी कनेक्ट होने के बाद वो उसको मॉडिफाई कर लें, और मॉडिफाई करके जो भी प्योरेस्ट फॉर्म पता चल पाती है उसमें भी अंदर चले जाएं। तो वो जो पार्ट है, वो पार्ट ही बांधना पकड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम्म। हम एक चीज को बांध रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और फिर वो 115 करोड़ के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इनफाइनाइट को हम्म। कितना भी डिस्ट्रीब्यूट करिए वो कम नहीं होगा ना। नो तो नो। तो वो पार्ट है। तो इसलिए कोशिश यही करिए हमेशा। तो अब जैसे अभी हम्म। मैंने फीडबैक दे दिया, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या जी। होता है ना, टाइम ही कंड्यूसिव होता है उस तरह की चीज को होने के लिए। तो हम्म। हम जिस टाइम पर कोई चीज करते हैं, कभी कभी वो टाइम ही इतना स्ट्रांग होता है कि उस टाइप की कोई भी चीज की हुई, जैसे इस समय मंगल शनि जो है वो वैसा चल रहा है, हम्म। एक दूसरे हम्म। को देख रहा है, तो फिनोमिनल चर्निंग हो रही है। तो फिनोमिनल चर्निंग में जो है, जो चीज बाहर निकल रही है वो बिल्कुल प्योर मक्खन निकलता जा रहा है बाहर। तो हम्म। वो मक्खन तो अपने अंदर डालना है ना, तब तो फायदा होगा जी। पूरे प्रोसेस का। हम्म। अदरवाइज हम्म। वो प्रोसेस का फायदा नहीं होगा ना। नो। ये है मतलब। एक बार और कोशिश करके देखिए, अगर शायद वैसा हो जाए तो। मैं खोल देता हूँ शीट, एक सेकेंड।
मैंने आपको भी मतलब एनर्जी आपके ऊपर भी डाली नहीं, थी मेरे को तो जमीन पता में। चल ही रही थी एनर्जी। मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे को नहीं पता चल रही थी, मैं तो अच्छे खासे ट्रांस में था। और मैंने खुद भी ये बोला था उस टाइम पर कि मतलब जो कोई भी जहां कहीं भी कोई अगर ब्रह्म राक्षस तक की डोमेन में फंसा हुआ है, वो हम्म। इस ऊर्जा को प्राप्त करके मुक्त हो और उत्तम घरों में जो है जन्म ले। वो जन्म ले। तो मैं जो कर सकता था वो तो पार्ट मैंने कर लिया, बट वो पकड़ने वाला पार्ट तो आपको ही करना था ना। सो हम्म। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक दफे कोशिश करके देखिए दोबारा, फिर से। हो सकता है इतने सारे लोगों के हिसाब से हमने बेस्ट विशेस दिए हैं तो शायद हम कनेक्ट कर पाए।
जी सर। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बोलता रहा। क्या महसूस हुआ? क्या पता चला? तो जैसे मतलब वो सिल्वर कलर फिर से दिखाई दे, वो ब्राइट ब्राइट थिंग, फिर उसको हम्म। पकड़ने पर मतलब मूवमेंट समथिंग मूव्ड, और समथिंग मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट हुआ कि सम डिफरेंट मतलब स्पेस समथिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके फिर दिखाई दिया कि जो जहाँ पे रुका वो स्पीड, वहां पे उसके राइट साइड पे जैसे लगा कि बहुत ही मतलब जैसे कालियानट टाइप, मतलब ब्लैक नहीं थे लेकिन उसी टाइप का बहुत ही ह्यूज ह्यूज स्नेक ऑन द राइट साइड, देयर आर ह्यूज ह्यूज स्नेक्स हु हैव मल्टीपल hoods, हम्म। but they are not scaring, they are not scaring any, or they are not troubling any, they are just in the entrance, and they are line up, five six or like that way, very huge. हम्म। And after that it appear like it change into some different energy or zone where there is a very huge transparent Sri Yantra type of structure, yes, Sri Yantra. ओके, मतलब आप पकड़ पाए उस एनर्जी को? नहीं पकड़ पाए, पहला तो वो क्वेश्चन था ना। जी जी पकड़ लिया जी, था। पकड़ गए। हम्म। हाँ, तो बस पकड़ फिर लिया तो, पकड़ लिया तो अब चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। एक सेकंड रुक। फिर हाँ, बताइए बताइए। फिर after that Sri Yantra, that domain finish, then there is a different domain where there are so many plants, but if you touch the leaf of the plant with this index finger, the shape of the leaves are changing. देखिए, तुला लगन है इस समय। चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा है, जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठा है, मंगल ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, शनि सिक्स्थ हाउस में बैठा है। मतलब ये, और सूर्य बुध आदित्य योग के तौर पे अपनी राशि में इलेवेंथ हाउस में है। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये तो मैं बिल्कुल इस टाइम का वो बोल रहा हूँ। इसलिए हम्म मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको, आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। तो पकड़ा तो उसका हम्म जो इफेक्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ। सिक्स्थ हाउस में शनि जो हम्म, है वो शत्रुओं को खत्म करता है। ट्वेल्थ जी हाउस में मंगल जो है वो इसको क्या कहते हैं, खर्चे वगैरह जो होते हैं उस वाली डोमेन को हम्म खत्म करता है। नाइन्थ हाउस का जुपिटर जो है वो अपने आप में हीलर डोमेन के तौर पर है। तो नाइन्थ हाउस में स्व ये अपना मिथुन राशि का वो है जुपिटर। अब जी ये देख किसको रहा है? अपनी राशि जो है स्वग्रह, मतलब अपनी जो राशि है उसके चंद्रमा को देख रहा है। तो मतलब गुरु चंद्र योग हो गया। ठीक है जी। बुध आदित्य योग इलेवेंथ हाउस में बन रहा है, तो मतलब आने वाले टाइम के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस देगा। तो वो आपको भी मिलेगी। और आपने जब आपने जब करा तो वो मेरा भी उस टाइम पे कनेक्शन हो गया। सो दैट वे आई एम जी। सेइंग। तो ये तो एक बड़ा फिनोमिनल सा प्रोसेस है। नहीं, तो इसलिए मतलब ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप वो क्या कहते हैं, कोई स्कैनिंग हीलिंग कुछ भी करते हैं, कोई डाइटी दिखता है, वो डाइटी को पकड़ना जी है, उसके पैर पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, जो पकड़ में आए पकड़ ही लीजिए।
हम्म। जी। मतलब बाल हाथ में आए तो बाल पकड़ लीजिए, कोई कोई वो नहीं है। बच्चा मम्मी का जी। कोई भी पार्ट पकड़ सकता है, वो उस पे कोई नियम नहीं लागू होता। पकड़ने के हम्म। बाद ही एंट्री होगी अंदर। जी। और इसको अपने आप को एक बाय डिफॉल्ट वो दे लीजिए कि भाई ये, मतलब ऐसा रहे कि ये हमेशा के तौर पे ये जी। प्रोसेस रहे। क्योंकि जब जर्नी शुरू होती है ना, ये एक नहीं पता चलता, ये स्पिरिचुअल डाइटी एक एक करके सामने आता जाएगा। ये जितने भी नाग हैं, ये आपको रोकने के हिसाब से नहीं है। पर अगर आप हम्म। इनको देखकर रुक गए, मतलब नाग मिला तो नाग को पकड़ लीजिए। मैक्सिमम काटेगा ही, हम्म। तो इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पकड़ लीजिए। कंसिडरिंग कि भाई आप भी तो उसी डाइटी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे जी। तो जो मिलेगा मेरे लिए वो महालक्ष्मी का ही अंश है। एंड है भी वैसा ही। आप किसी को भी टच करेंगे, वो जिसको टच करेंगे वो महालक्ष्मी का ही बॉडी पार्ट होगा। हम्म। जी। ये तो हम टेक्स्ट वाइज देख ही चुके ना, कि जितने भी देवी देवता है हम्म। कोई भी दिखे, डजंट मैटर। छोटे से हम्म। छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी डोमेन है डाइटी की, वो सारी डोमेन जो है वो काम कर रही हैं। जी। एक सेकेंड। And with each domain the air becoming so clean and fresh, like if the initial layer air was little thick or little hard to breathe, but whenever the whatever last part I am saying, there the breathing was very, the air was so easy to breathe, so easy and so light and so refreshing. हम्म। भाई देखिए, सहस्त्रार चक्र बंद में ब्रह्मा जी होने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा है ना वहां पर। तो मन जी। की डोमेन के तौर पर जो है, और चंद्रमा की वाइट लाइट होती है। तो वो वाइट लाइट जो है, एंड वाइट भी है सिल्वर भी है, दोनों ही है। तो हम्म। जब आप वो सिल्वर को वहां पर देखते हैं, सिल्वरिश वाइट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट, हम्म। मतलब बेस्ट कलर। तो उसका जो वाइब्रेशन है वो मेरे ब्रेन के जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उसको क्लीन करता है। हम्म। तो जितना भी हम्म। मेरा एक्सपोजर इस जगह के तौर पर होगा सिल्वरिश लाइट का, उतना हम्म। ही मेरा पार्ट बेटर होता जाएगा। तो बाकी तो उसके बाद की चीजें, वो तो अपने आप ही निकलती जाएंगी, होती जाएंगी। सो नथिंग टू थिंक अबाउट। बट ये जी। बेस है इस पूरे पार्ट का। हम्म। आज मतलब अच्छा हुआ कि हम इस पार्ट पर ही डिसाइड कर पाए। बट जब जब प्रैक्टिस करेंगे, अब ये महालक्ष्मी, क्योंकि अभी 15 दिन तो हमारे पास है ही, 15 तारीख तक का जो टाइम है, आज तो सेकंड ही है। हम्म। तो अभी तो हमारे मल्टीपल पार्ट हो जाएंगे इसमें। और हर बार कुछ ना कुछ जो है वो आएगा ही सामने। बस जो आया उसको फट से पकड़ लीजिए। श्री यंत्र जी। आया तो श्री यंत्र को पकड़ लीजिए। और उसको जब पकड़ें तो रिक्वेस्ट करिए कि मेरे मन में जागृत हो जाओ। जिस भी हम्म। देवी देवता को पकड़ें, पकड़कर उसको जो है बस यही रिक्वेस्ट करिए कि आप मेरे मन में जागृत हो जाए। जी। तो वो पार्ट जो है फिर उसी के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। बट अच्छा है। हम्म। अच्छा हो गया, मतलब दोबारा भी 99% होता क्या है, दोबारा सेम प्रोसेस में ना, जी। दोबारा सेम प्रोसेस में हमें वो विजुअल्स और वो पूरा आता ही नहीं है। वो हम्म। बड़ा, तो वो दूसरी बार भी आ गया। ये अच्छा प्लानिटरी पोजीशन है इस समय, जिसकी वजह से वो पार्ट आ गया। आया बहुत स्ट्रांग, अच्छा वाला पार्ट आया। और आपका तो है भी तुला लग्न के तौर पे, तो वो और ज्यादा अच्छा वो करेगा। चलिए, जल्दी से कोई अच्छी सी खबर जी। आए मेरे पास आएगी तो हम्म। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये अच्छी चीज हुई है। हम्म। जी। होगा जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया। ठीक है जी, चलिए आज यहीं पे ठीक है। करें।